राम राम। कक्षा 9वीं या 10वीं में हमने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी या फिर एक लेख की माने उसको। चपला देवी का रचित था। नाना साहब की पुत्री मीना देवी को भस्म कर दिया गया, ठीक है। सो उस वक़्त पढ़ा, क्या इम्पैक्ट रहा पता नहीं। उसके बाद मैंने एक बार इसको विविध भारती पे सुना, ठीक है। सो हाँ, लगा कि चलो वापस पुरानी यादें ताज़ा हुई। उसके बाद अभी वापस मैंने उसको एक बार पढ़ा। सो उसमें मतलब ये है कि वो एक बालिका होती है, नाना साहब की 1857 की क्रांति के बाद जो है वो उनको अपना महल छोड़ के भागना पड़ता है, अंग्रेज़ जाना पड़ता है। अंग्रेज़ जो है वो घेर लेते हैं महल और वो अपनी पुत्री को साथ नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा पाए, ठीक है, किसी कारणवश। तो वो वहीं रह जाती। सो फिर ऑर्डर आता है कि भाई इस महल को धराशायी कर देना चाहिए, ठीक है, अंग्रेज़ सरकार का ऑर्डर आता है, ठीक है। सो वो होता है कि वो धराशायी कर देते हैं। वो बच्ची उनको मिलती नहीं, महल ढूँढा जाता है, बच्ची मिलती नहीं, फिर धराशायी कर देते हैं, ठीक है। सो फिर जो है ना, क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक जनरल होते हैं, जनरल है, वो धराशायी करने से पहले वो उनसे बोलती है मैना कि आपको इसको क्यों उड़ाना है, मतलब ठीक है, आपका जो लफड़ा है वो तो उनसे है, नाना साहब से, तो वो तो गए, इस निर्जीव वस्तु ने, निर्जीव ने क्या किया, यहाँ तो मेरा बचपन बीता है, मेरा ये है, तो कम से कम इसको आप छोड़ सके तो छोड़ दे। और आप वो याद दिला दी कि भाई आपकी पुत्री मेरी दोस्त थी, वो भी, उसकी मृत्यु पे मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो वो जनरल जो होता है वो थोड़ा सा बेचारा पसीज जाता है, ठीक है। वो आगे पूछता है कि क्या कर सकते हैं, बट आगे से ऑर्डर्स आते हैं कि भाई नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो उसको तोड़ दिया जाता है। फिर वो लड़की वहाँ रो रही होती है, ठीक है, बैठ के उसके मलबे के ऊपर, रूबल्स के ऊपर। सो वहाँ रो रही होती, तो एक उसके ऊपर वाले जनरल साहब उसको देख लेते हैं, जनरल आउटरम, आई थिंक सो नाम था उनका। सो वो क्या करते हैं, उसको फिर है ना कि उस लड़की को बंदी बना लेते हैं और फिर जेल में डाल देते हैं, जेल में डालते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वो लड़की जो है वो जल के मर गई, ठीक है। सबसे खतरनाक होता है जल के मरना, कितना दुख दे सकता है वो चीज़, ठीक है, जल के मर गई। सो इससे मुझे ये मतलब व्हाई आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट वीडियो कि कितनी सारी एट्रोसिटीज़, मतलब हम मुस्लिम्स जो आक्रांत आए थे उनकी एट्रोसिटीज़ तो फिर भी आज, बिकॉज़ सरकार जो है सेफरन गवर्नमेंट है अपनी, सो उसके कारण हमें पता है, ठीक है, पता होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत पता है, पूरा तो अभी भी नहीं पता कि कितना औरंगज़ेब और बाकी मुग़ल आक्रांताओं ने और दूसरे जो मुस्लिम शासकों ने भारत के ऊपर करे हैं, वो हमें पता है, ठीक है। बट और अंग्रेज़ों को भी पता है, बट उनको हम भूलते नहीं हैं। अंग्रेज़ों पीपल आर मतलब इस तरीके से अंग्रेज़ों का जो एट्रोसिटीज़ थी ना, उनको हमने कहीं ना कहीं थोड़ा दबा दिया है, ठीक है, और शायद भूलने भी लग गए हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि, और एक इकलौती चीज़ नहीं है, दिस इज़ एन वन इंसिडेंट जो ट्रिगर करता है कि आप अपनी पिक्चर देखो पीछे की, कितने सारे लोग, कितने सारा इन्होंने अत्याचार करा। अभी पिक्चर आई थी केसरी 2 आई थिंक सो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का बताया था, ठीक है। तो किस तरह से नृशंस तरीके से बच्चों को, महिलाओं को, ठीक है, पुरुषों को बिना वार्निंग के जिस तरह से उन्होंने मार दिया था। उसके अलावा कितने सारे कांड, बंगाल का जो फेमस फेमाइन है चर्चिल, जो हम जानते हैं कि उसने सारा फूड जो है उधर सेनाओं की तरफ कर दिया था, और यहाँ कितनी मिलियंस में लोग बाग जो है मरे थे, ठीक है। उसके अलावा कितनी छोटी छोटी एट्रोसिटीज़ जो कभी कागज़ों में दर्ज भी नहीं हुई, ऐसी भी कितनी सारी होगी, बट हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है। सो एंड उनका जो वो था ना, अभी उन पार्टीशन भी करके गए वो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, आई डोंट नो इसका रूट कब से, पुराना रूट है मुझे लगता है, बट उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश, ये सब जो अपने आसपास तोड़ के गए, करके गए ना ये, ताकि इंडिया हमेशा ऑन हिस्टोज रहे, ठीक है। इंडिया कभी भी अपना फोकस कम्प्लीटली ऑन डेवलपमेंट ना कर सके। पाकिस्तान इधर से उंगली करता रहता है, ठीक है। बांग्लादेश अभी जो है वो उसी तरह से हो गया है शेख हसीना जाने के बाद, ठीक है। सो दिस वॉज ड्यू टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। हम लोग अभी भूल जाते हैं इन चीज़ों को कि यस, पाकिस्तानी आवर एनिमी, मुस्लिम आक्रांता, उनको तो भूलना ही नहीं है किसी तरीके से, उन्होंने जो करा है, ठीक है। इट वॉज पूरा 1000 साल में 200 साल को हमें भूलना नहीं, कम से कम पिछले 1000 साल की जब बात करते हैं ना, कि हमारे ऊपर वो रहा, ठीक है, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का रूल रहा भारत के ऊपर, तो उसमें हमको पिछले 200 साल भी नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। जैसे शशि थरूर ने कहा था के अंदर कि आई वॉन्ट इंडियंस टू फॉरगिव देम बट नॉट फॉरगेट। फॉरगिव इज़ अच्छा है, फॉरगिव कर देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आज जो है ना उनकी तरफ से कम प्रत्यक्ष कोई एट्रोसिटी नज़र नहीं आती ना, जैसे ब्रिटिश जो है यूके, उसकी तरफ से ऐसी कोई प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखती। परोक्ष रूप में तो आप जानते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और वो सब
भारत को कोई भी बढ़ने नहीं देना चाहता। सारे देश ऐसे हैं, कोई एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। सो मैं सिर्फ ब्रिटेन को नहीं कहूँगा कि वो, या अमेरिका को नहीं कहूँगा कि वो हमको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। दे आर सुपर पावर्स, दे डोंट वांट देमसेल्फ टू बी डिथ्रोन्ड। वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। दैट्स व्हाई भारत अगर बढ़ता है तो उनको तकलीफ होगी, वो भारत को नहीं बढ़ने देंगे किसी भी हालत में। सो वो तकलीफ़ें करेंगे, ठीक है। सो हमें ये करते रहते हैं। पाकिस्तान का हमें पता है वो करता रहता है, ठीक है। ब्रिटेन का भी पता है, उनको फॉरगिव कर देना है पुराने के लिए, ठीक है। फॉरगिव से हम हल्के होंगे, बट फॉरगेट नहीं करना है। अगर हम फिर भूलें तो फिर कोई आएगा, फिर कोई हमें तोड़ेगा। हमको जब खड़ा रहना पड़े तो खड़ा रहना है ना, हमें इतना समझ होना चाहिए कि क्या चीज़ ऑर्गेनिक है, क्या चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ प्लांटेड है, ठीक है। अपने आसपास कितनी सारी कंट्रीज़ में तख्तापलट हो रहे हैं। सो एज एन इंडियन व्हेन वी सिट एंड सी कि उनमें से कितने प्लांटेड है और कितने ऑर्गेनिक है। मोस्ट ऑफ देम लुक्स प्लांटेड है, ठीक है, प्लॉटेड, अच्छे से जमाया हुआ। आई वॉज वॉचिंग ए रील रिसेंटली, उसमें ये था कि ना कितने कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन CIA ने किए, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने तख्ता पलट करने के लिए, ठीक है। एक तो होती डिप्लोमेसी के थ्रू आप अपना बात मनवाने की कोशिश करते हो, अगर इसके साथ सामंजस्य से चलने की प्रयास करते हो, ठीक है। एक होता है डिप्लोमेसी और एक होता है इस तरह के ऑपरेशंस। अगर आप डिप्लोमेसी से नहीं मनवा सकते तो आप सीधा आदमी ही बदल दो। वो आदमी जो बैठेगा वो आपका आदमी होगा, आप जो कहोगे वो करेगा, ठीक है। डेट्स हाउ सुपर पावर्स वर्क। सो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अंग्रेज जो हैं उन्होंने पहले क्या किया और आज क्या करने वाले। तो हम पास्ट अगर देखेंगे, हाउ दे केम एंड डिवाइडेड अस, रूल्ड अस, ठीक है, किस तरह से उन्होंने रूल कर। अगर वो चीज़ें हमें बिल्कुल पता ही नहीं होगी, सो आगे फिर कोई ऐसी स्थिति आएगी जब हमें फिर से कोई और आकर के हमारे को डिक्टेट करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इट फ्रॉम। ये था। थैंक यू।